गोल। ठीक है, आप सभी को पता होगा भू का मतलब होता है धरा, धरा, या मैं बात लिख सकता हूं पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट है गोल। गोल एक आकृति के बारे में बताता है, आकृति। ठीक है, तो मैं अगर इस डेफिनेशन की बात करूं, भू प्लस गोल को मिला के मैं बात करता हूं, तो मेरी डेफिनेशन बनती है पृथ्वी गोल है। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन बनती है, पृथ्वी गोल है, जो इनसफिशियंट है। ठीक है, तो इसलिए जो अधिकतर विद्वान मानते हैं कि भूगोल का सही नाम भूगोल नहीं होके हमें ज्योग्राफी यूज करना चाहिए। देख लेते हैं ज्योग्राफी क्यों यूज करना चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी बना है दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि या धरा, जो सेम पहले जैसा था, धरा, या मैं बात करूं पृथ्वी। ठीक है, और जो अगर मैं बात करूं ग्राफी, ग्राफी वर्ड लिखता है वर्णन। यानी मैं अगर इस बेसिस पे, पार्टीशन के बेसिस में बात करता हूं, तो क्या डेफिनेशन बनती है मेरी, पृथ्वी का विवरण। तो आप भी समझ पा रहे होंगे, एक डेफिनेशन का अर्थ बन रहा है पृथ्वी गोल है, एक डेफिनेशन का अर्थ बन रहा है पृथ्वी का विवरण। तो ये ज्यादा अपनी अंदर चीजों को कवर करती है। ठीक है, और भूगोल के जो फादर बोला जाता है एरिस्थोनीज, कुछ लोग हिप्पोक्रेटस बोलते हैं, लेकिन करेक्ट है एरिस्थोनीज, बिकॉज ऑफ इन्होंने क्या किया था। एरिस्थोनीज की मैं बात करूं तो एरिस्थोनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया था ज्योग्राफी वर्ड का, एरिस्थोनीज ने। और इन्होंने ही एक मिनट में, हटा दो एक मिनट बस, नेक्स्ट। और इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का मापन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। इन्होंने जो परिधि निकाली थी वो निकाली थी 46,250, और जो एग्जैक्ट अभी करंट की परिधि है पृथ्वी की वो है 40,075। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, मैं बता सकता हूं, क्योंकि इनका जो इशू था, मतलब क्यों कम हो गई है, इतना माइनर सा डिफरेंस क्यों देखने को आपको मिल रहा है। उस समय पे सोर्स बहुत कम थे, कोई टेक्निकल इनके पास सपोर्ट नहीं था। इन्होंने जो दो स्थान थे, कल्याण और कल्याणपुर, दो जगह के जो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, उन्होंने जो अक्षांश और देशांतर माने थे, उनकी एग्जैक्ट जो स्थिति थी वो इन्होंने गलत ले ली थी, जिस वजह से एंगल जो कोण बनता है सूरज का वो गलत हो गया था, जिस वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी वजह से इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। देखो, और उन्होंने जो किया था, कब किया था यूज, 234 ईसा पूर्व उन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो मैंने बताया इस समय तक क्या हुआ था, ज्योग्राफी एक विवरणात्मक विषय बन गई थी। विवरण, अगर मैं बात करूं विवरण, किस चीज का विवरण होता है ज्योग्राफी में, किस चीज का विवरण हो रहा था उस समय पे, महासागर हो गया, महाद्वीप हो गया, नदी, पर्वत, इन सब का विवरण हमें ज्योग्राफी में मिलता है। तो इस समय तक क्या था, ज्योग्राफी विवरणात्मक विषय बन गया था, और इस चीज को आगे बढ़ाया, और ज्योग्राफी का जो क्रमागत विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास में योगदान दिया था, महत्वपूर्ण माना जाता है यूनानियों को, और भारत जो अरब। अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है न्यूज में, चर्चा का बहुत विषय बना हुआ है, विश्व गुरु, वो हमें खैरात में नहीं मिला है, हमने कमाया है उसको। अभी मैं आपको बताऊं कैसे।